हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स लिया है। तो जो पहला क्वेश्चन लिया है हमने वो नीट 2017 में पूछा गया है। तो क्या कहा गया है? एन अरेंजमेंट ऑफ थ्री पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट आई along the same direction as shown in figure. The magnitude of force per unit length on the middle wire B is. तो तीन वायर्स दिए गए हैं, this wire B, this wire C and this wire A। ये जो वायर्स हैं ये आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है और इनटू द स्क्रीन जा रही है, तो परपेंडिकुलर है टू द स्क्रीन। ये इनकी जो आपस में डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिस इज डी और ये डिस्टेंस भी डी दी गई है। हमें क्या बोला गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर बी। इस पे हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ ढूंढना है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? अभी तक तो हमें फॉर्मूला पता थी। एक चार्ज अगर मूव कर रहा होता था मैग्नेटिक फील्ड में तो हम बोलते थे उस पर फोर्स जो एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब करंट भी होगी। तो क्या हम लिख सकते हैं? Q डिवाइडेड बाई T और यहाँ से T को मल्टीप्लाई करें क्रॉस बी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा हमारा I और वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगी हमारी लेंथ और ये भी ऐसा ही आ जाएगा। तो जो हमारी नई इक्वेशन ऑफ फोर्स है वो कुछ ऐसी आ जाएगी, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, जो हमने फाइंड आउट की इस इक्वेशन से। तो अब हमें क्या पूछा गया है? ये जो हमारी बी वायर होगी ये असल में इसकी कुछ लेंथ होगी बी वायर की, उसको हम एल मानेंगे, लेंथ एल मानेंगे। तो इसकी लेंथ एल है। तो अगर हम लिखेंगे एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू दिस वायर सी, वो कितना होगा? वो होगा आई टाइम्स एल क्रॉस बी। इस आई का क्या मतलब है? इस आई का मतलब है करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बी, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बी। बी में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो हमें तो दिया गया है कि सेम थ्री पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, इनमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट आई। तो आई दिया गया है तो हम लिख सकते हैं कैपिटल आई और लेंथ हमारी है एल और जो हमारा मैग्नीट्यूड है फील्ड का वो बी है। तो आई एल बी, चूँकि इसका जो फील्ड होगा वो सर्कुलर फील्ड होगा और वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा होगा टेंजेंशियल टू दिस, और ये आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है, तो इन दो का आपस में एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए साइन 90 इज इक्वल टू 1। लेकिन ये जो बी हमारा है, बी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय वायर सी। बी तो प्रोड्यूस, ये मैग्नेटिक फील्ड तो सी वायर ने प्रोड्यूस किया होगा और वो हमें पता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई लेंथ, दैट इज डी। यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे देखना है, दैट इज एट पॉइंट बी, और लेंथ तो डी ही है, तो सेम फार्मूला आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एफ बी सी इज इक्वल टू आई टाइम्स एल और बी की जगह हम लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। तो हमारा जो एफ बी सी आ रहा है
लेकिन हमें फोर्स पर यूनिट निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं FBC/L, जो कि आ जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2πD। तो ये हमारा आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन B ड्यू टू C। तो दोनों ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट्स, और दोनों सेम डायरेक्शन में है करंट्स जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सेम डायरेक्शन में जब होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट। और जब डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस आई मीन टू से, तो उस वक्त ये रिपेल करते हैं। ये अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो B का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक डायरेक्शन में होगा और C का भी सेम डायरेक्शन में होगा। जब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो वो एडअप हो जाएगा और अल्टीमेटली अट्रैक्ट कहलाएगा, और अपोजिट में उसका उल्टा हो जाता है। इसके बाद हम ढूंढेंगे FBA, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ये सेम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और साइन 91 है। यहाँ पर भी ILB ही आ जाएगा। I लेकिन करंट इन वायर B है, तो वो तो I ही है, और लेंथ है इसकी हमने एज्यूम की है L, जो कि दी गई है हमें बिकॉज दे आर 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट I बाई 2πD। ये लेंथ भी इन दो के दरमियान जो है वो D के बराबर है। तो हम निकाल सकते हैं FBA/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2πD। इसके बाद ये दोनों तो हमारे इक्वल ही आ गए, इसको हम K भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद हमें नेट फोर्स निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखने हैं कि किस डायरेक्शन। इफ़ दिस इज़ वायर B और इसे यहाँ पे दूसरी वायर C है और ये वायर A है, तो सबकी डायरेक्शन एक जैसी है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो B पे A का फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अट्रैक्ट होगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, और C का अट्रैक्ट होगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा FBC/L और ये आ जाएगा FAB/L। हमारी फोर्स दो वेक्टर है, अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना होगा जो कि इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? FAB/L को यहाँ से ले जाएंगे और फिर पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर यूज़ करेंगे, और सिंपली वी कैन से ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि FAB/L है और FBC/L है, और ये हमारा रिजल्टेंट है जिसको हम F/L बोलेंगे। तो F/L आ जाएगा FAB/L होल स्क्वायर प्लस FBC/L होल स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इन दो के दरमियान जो एंगल है वो 90 है, वो और वो टर्म 0 आ जाएगी। इसके बाद इसका रूट आ जाएगा, तो F/L आ जाएगा रूट ऑफ म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2πD होल स्क्वायर प्लस I बाई 2πD स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा रूट ऑफ, यह आ जाएगा 2i ऑफ म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2πD होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2πD। तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हमें रूट 2/2 को देखना है कि इसको हम सॉल्व करेंगे। हम रूट 2/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 2 इंटू रूट 2 इज़ 2,
सो वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो F/L आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई √2 टाइम्स पाई डी। दिस इज द आंसर। तो म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई √2 पाई डी इज द ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 3 वायर्स दी गई थी जिनकी जो करंट की डायरेक्शन वो सेम थी और एट ए डिस्टेंस दी गई थी। तो हमने पहले फोर्स ड्यू टू दिस वायर ढूंढा ऑन बी और फिर दिस वायर ढूंढा ऑन फिर फोर्स ड्यू टू वायर ए ऑन बी ढूंढा और पर यूनिट लेंथ इसको डिवाइड किया। तो वो 2 हमारे वेक्टर आ गए जो कि 90 डिग्री पे आ गए। तो फिर हमने उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढा जो कि हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन नीट 2016। क्या कहा गया है, हमारे पास स्क्वायर लूप ABCD एंड D कैरिंग करंट I, इसमें से I करंट फ्लो हो रही है, इज प्लेस्ड नियर एंड कोप्लेनर विद ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY। इधर से एक दूसरा कंडक्टर रखा गया है सेम प्लेन में, कैरिंग करंट I, इसमें से करंट, द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी। तो पहले एक स्क्वायर दिया गया है और यहाँ से एक कंडक्टर I दिया गया है, इसमें से करंट I फ्लो कर रही है। दिस इज ADC एंड B, यहाँ से करंट I जा रही है। तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है दिस इज L एंड दिस इज L/2। हमें बोला गया है कि नेट फोर्स ऑन द लूप। तो पहले मुझे बोलिए फोर्स किस किस साइड पे होगा। फोर्स विल बी ऑन एवरी साइड, AB, BC, CD एंड AD। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो साइड BC है और साइड AD है, इन दो पे जो फोर्स एक्ट करेगा, चूंकि ये एक ही डिस्टेंस पे एट डिस्टेंस सेम है, तो अगर इस पे अट्रैक्शन फोर्स करेगा अट्रैक्टिव, तो इस पे रिपल्सिव करेगा। तो अल्टीमेटली चूंकि इन दो में लेंथ भी सेम है एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द वायर XYB है, तो ये आपस में अल्टीमेटली कैंसल हो जाएंगे। तो अब हमें देखना क्या है, हमें खाली 2 साइड देखने हैं, AB एंड CD, क्योंकि AB एक लेंथ पे दूरी पे है और CD दूसरी लेंथ की दूरी पे है, तो इन दो का फोर्स डिफरेंट ज़रूरी होगा। और जो BC एंड AD है वो एट ए सेम डिस्टेंस पे हैं और डायरेक्शंस अपोजिट हैं करंट की, तो उनका तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो उनकी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या ढूंढेंगे, एक तो FAB ढूंढेंगे ऑन AB और FAD ढूंढेंगे। तो पहले हम FAB ढूंढेंगे। तो फोर्स ऑन AB किसके बराबर होगा, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, ये बराबर होता है ILB। तो चूंकि हमारा इस L है इसकी लेंथ और इन दिस डायरेक्शन, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रहा है इनटू द स्क्रीन, तो इनका एंगल आपस में 90 आ जाएगा। तो ये जो FAB बराबर होगा स्मॉल I टाइम्स L टाइम्स B होगा म्यू नॉट I/2 पाई L/2 इसलिए हुआ क्योंकि इस फोर्स XY जो वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एट दिस रीजन, वो एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2 है फ्रॉम दिस वायर। दिस इज फोर्स ऑन AB बाई XY। तो ये 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड, L and L विल गेट कैंसल्ड। तो जो हमारा A है वो आ जाएगा म्यू नॉट I टाइम्स स्मॉल I डिवाइडेड बाई पाई। चूंकि इन दो की डायरेक्शन सेम है तो ये अट्रैक्टिव आ जाएगा, अट्रैक्टिव। इसके बाद हम FCD
बाई एक्स वाई ढूंढेंगे, वो भी आ जाएगा आई एल बी। तो आई फ्लो कर रही है स्मॉल आई, दिस एल इज एल एंड दिस बी इज म्यू नॉट कैपिटल आई जो कि फ्लो कर रही है वायर एक्स वाई में डिवाइडेड बाई 2 पाई एल प्लस एल बाई 2 इज 3l बाई 2। तो ये 2 and 2 will get cancelled, l and l will get cancelled। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई टाइम्स आई बाई 3 पाई। तो ये आ जाएगा एफ सी डी एक्स वाई। Since these wires have this xy have current in upward direction and CD have current in downward direction, so these are opposite, which means they will repel each other। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स ऑन द लूप। तो वो आ जाएगा इन दो में से अलजेब्रिक सम, एक का अट्रैक्टिव है और दूसरे का रिपल्सिव है, तो इन दो की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई आई डिवाइडेड बाई पाई और माइनस आ जाएगा म्यू नॉट आई आई बाई 3 पाई। तो ये आ जाएगा 3 पाई हमारा एलसीएम, 3 टाइम्स म्यू नॉट आई आई माइनस म्यू नॉट आई आई, वो आ जाएगा एफ लूप 2i म्यू नॉट आई आई बाई 3 पाई, जो कि आ जाएगा हमारा अट्रैक्टिव। तो जो इसका आंसर है 2i म्यू नॉट आई आई बाई 3 पाई, विच इज आवर ऑप्शन सी। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी है। हमने बी साइड और बी सी और ए डी साइड पे फोर्स नहीं ढूंढा, क्योंकि जो बी सी पे फोर्स होगा उसी का अपोजिट ए डी पे भी होगा और मैग्नीट्यूड उनका आपस में इक्वल होगा, तो उनका साइन अपोजिट होगा और अलजेब्रिकली वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन which has been asked in 2011, at the time there was AIPMT, so it was asked in mains 2011। यहाँ पे एक लूप दी गई है हमें जिसमें से करंट आई फ्लो कर रही है और एक करंट I1 फ्लो कर रही है जो कि एक्सटर्नल वायर है। तो हमें क्या बोला गया है, स्क्वायर लूप कैरिंग ए करंट स्टेडी करंट I is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1 at a distance d from the conductor as shown in the figure, the loop will experience। तो ऐसे क्वेश्चन तो अभी हमने किए हैं, तो भी इसको कर लेते हैं। I1 जा रही है यहाँ से I जा रही है, I and I। हमें बोलना है इसको कंडक्टर बोला गया है और इसको स्क्वायर लूप बोला गया है। हमें बोलना है लूप पे क्या असर होगा इस कंडक्टर के ज़रिए। एट अ डिस्टेंस डी, इन दो की डायरेक्शन सेम है, दिस कंडक्टर एंड दिस साइड, वी कॉल इट ए बी सी एंड डी। ए बी साइड और कंडक्टर की डायरेक्शन सेम है, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये अट्रैक्ट करेंगे वो और अट्रैक्ट करेंगे और उसका कुछ फोर्स होगा एफ ए बी टाइम्स एफ ए बी ड्यू टू कंडक्टर्स सी और एन, वो आ जाएगा आई एल बी और वो आ जाएगा आई एल म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। तो ये एफ ए बी आ गया। सिमिलरली एफ ये अट्रैक्टिव होगा, सिमिलरली एफ सी डी ड्यू टू कंडक्टर, वो आ जाएगा अगेन आई एल बी और वो आ जाएगा आई एल म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। और ये कुछ लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल एक्स, तो ये आ जाएगा डी प्लस एक्स, तो ये रिपल्सिव आ जाएगा। तो जो हमारा अब ये दो साइड बचे हैं, इन दो साइड की जो डिस्टेंस है वो आपस में फ्रॉम दिस कंडक्टर सेम है, और अगर वो सेम है जो इस पे फोर्स लगेगा और इसकी करंट आपस में अपोजिट है, जो इस पे फोर्स लगेगा उसी का अपोजिट इस पे फोर्स लगेगा और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे
और उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो f होगा वो आ जाएगा एफ ए बी प्लस एफ सी बी। एफ तो अट्रैक्टिव है, आई एल बी म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाई 2 पाई डी अट्रैक्शन, माइनस आ जाएगा क्योंकि रिपल्सिव है, आई एल म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाई 2 पाई डी प्लस एक्स। तो x का तो हमें बताया नहीं गया है, लेकिन हमें बोलना है कि क्या होगा। तो आपको तो पता है ये ऊपर वाली न्यूमरेटर दोनों में सेम है, इसमें जो डिनोमिनेटर है d और इसमें d प्लस एक्स है। d प्लस एक्स बड़ा नंबर होगा जो कि इस पूरे फ्रैक्शन को छोटा बना देगा, तो इसका मतलब है ये बड़ा आ जाएगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कम आ जाएगा। तो नेट आ जाएगा एफ नेट, दैट विल बी अट्रैक्टिव। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ए नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर। रिपल्सिव तो नहीं होगा क्योंकि रिपल्सिव का जो कंपोनेंट है उसका फोर्स कम आ रहा है और अट्रैक्टिव का ज़्यादा आ रहा है क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो टॉर्क एक्टिंग अपवर्ड्स, तो टॉर्क तो यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन इज इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, और जो हमारा आर है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो टॉर्क होता है बराबर टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इनका साइन थीटा देखा जाता है, इन दो में साइन थीटा जो होगा वो ऑलवेज ज़ीरो होगा, तो टॉर्क तो ज़ीरो होगा इस लूप पे। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट फ्रॉम दिस वीडियोज़ कि करंट जब सेम होगी तो कैसा बर्ताव होगा और अपोजिट जब होगी तो कैसा बर्ताव होगा, और उनको फिर कैसे सॉल्व हम करेंगे एक्सप्रेशन निकालने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। प्लीज़ like and share it with your friends and also subscribe my YouTube channel. Thank you.